हरे कृष्णा। तो आज है 27 अप्रैल और आज है गदाधर पंडित जी की अपीयरेंस डे। तो आज हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे इस बुक का रेफरेंस लेके। उनकी माता का नाम है रत्ना देवी जी और उनके पिता का नाम है माधव मिश्रा। तो गदाधर पंडित जी की तरफ महाप्रभु बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थे कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनका जो जन्म है निमाई के 1 साल बाद हुआ है और उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल था इन दोनों को। और उनकी जो नेचर है गदाधर पंडित जी की, वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंस, सेल्फ कंपोज, बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल रहने वालों में से थे। वहीं महाप्रभु की जो नेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा नटखट, चुलबुले किस्म के थे। और जब वो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे ना, महाप्रभु बहुत ज़्यादा तंग करते थे उन्हें। और कृष्ण कवि कर्णपूर्ण बताते हैं कि व्रजलीला में जो गदाधर पंडित हैं वो है वृषभानु की बेटी श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित चीफ असिस्टेंट में से एक है महाप्रभु के, और जो वृंदावन में व्रजलीला में एज राधा कृष्ण अपेयर हुए हैं वो नवदीप लीला में एज अ गौर गदाधर अपेयर हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कोई भी गदाधर पंडित जी का जो प्रेम है ना महाप्रभु के लिए, कोई भी बता नहीं सकता उनके बारे में। और इसीलिए महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राणनाथ, जो गदाधर जी की जिंदगी और आत्मा हो। और ऐसे ही कोई पास टाइम आता है कि एक मर्तबा गंगा के किनारे से ना महाप्रभु जा रहे थे, तो वो एक जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे ध्यान करना शुरू हो जाते हैं। और ध्यान करते करते वो वृंदावन के मूड में चले जाते हैं, थॉट्स में। तो मुकुंद दत्त जी पूर्व राग में सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, जो बहुत मीठे स्वर में गाना शुरू हो जाते हैं। और वहीं गदाधर पंडित महाप्रभु को सजाना शुरू हो जाते हैं गार्लिन से, जो श्रीमती राधा रानी जी करती हैं वृंदावन में। दामोदर को जैसे सजाती हैं वैसे वो सजाना शुरू हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि गदाधर पंडित जी ने संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी में, क्षेत्र संन्यास, कि वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे, वो महाप्रभु से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वहाँ पे उन्होंने सर्व किया टोटो गोपीनाथ जी को। और टोटो गोपीनाथ को सर्व करते करते वो भागवतम भी पढ़ा करते थे, और महाप्रभु डेली उनकी भागवतम का स्वाद चखने आते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनमें उनका प्रेम भी होता था। और महाप्रभु ने अपना जो पास टाइम है वो ख़त्म किए जब वो टोटो गोपीनाथ में समा गए। और तभी जो गदाधर जी की उम्र थी ना, वो थी 48 ईयर्स। बहुत छोटी उम्र है, पर जो उनका प्रेम था, वो जो सेपरेशन थी ना, वो इतनी गाढ़ी थी महाप्रभु से कि वो इतनी कम एज में भी बहुत बूढ़े हो गए। और वो जब डीटी वर्शिप करते थे तो हार नहीं पहना पाते थे कृष्णा को, टोटो गोपीनाथ जी को। तो वो अपने हाथ यूँ ऊपर नहीं कर पाते थे। तो टोटो गोपीनाथ जी ने क्या किया कि वो बैठ गए अपने घुटनों के बल और कहा कि अब पहना दो। तो तो ऐसा क्या है, तो है ना, कृष्ण की सिर्फ एक ही मूर्ति है जो बैठी हुई है, एक ही फॉर्म में वो बैठे हुए हैं, वो है टोटो गोपीनाथ जी। आज भी जब भक्त जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वो दर्शन करते हैं, ज़रूर दर्शन करते हैं टोटो गोपीनाथ जी का। और कुछ अथॉरिटीज़ बताती हैं कि ना महाप्रभु के जाने के बाद गदाधर पंडित जी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था, और वो भी टोटो गोपीनाथ जी में समा गए थे। और उनकी एक दंत समाधि है जो कि वंशी गोपाल टेम्पल के नज़दीक है। थैंक यू सो मच।